आप सभी का, मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। पार्ले जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अच्छा, ऑफिस अटेंड का एग्जाम देकर आए थे। 30 में से 27 क्वेश्चन आए थे। क्या बात है, शाबाश। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष, संतोष, गुड्डू, चेतन, सीमा, टॉम एंड जेरी, चंदन, साक्षी, अखिलेश, अंजलि, दिव्यांशु, रणबीर, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज बैकग्राउंड, अरे सर का बैकग्राउंड तो पूछो ही मत गुरु। कभी हरा है, कभी लाल है, कभी गुलाबी है। आज आपके बालों को क्या हो गया यार? एक्चुअली कैमरे की सेटिंग बिगड़ गई। वास्तविकता में मेरा सिर फूटा हुआ इधर से, ये इधर दिखा रहा है। आज थोड़ी सेटिंग वेटिंग बिगड़ गई है, कुछ रिवर्ट कर दिया। अब समझ कम आ रहा है। हाँ आज बीजेपी बैकग्राउंड, यस, ये सही खड़ा। भगवा हो रखा है मामला। हाँ आज आप बहुत पतले लग रहे हो। क्या बात है, कौन है जो हमारी फिरकी ले रहा है? बहुत बढ़िया। जी हाँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ। शुरू करें? चलिए आइए शुरू करते हैं साथियों। तो स्वागत है सभी मित्रों का, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमेशा की तरह जो मतलब प्रमोशन का टाइम है वो शुरू होता है। प्रमोशन कुछ इस प्रकार से है कि आज और कल में जिन्होंने एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लिया उन्हें मिलेगा 2 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं, 10% का डिस्काउंट पाएं। बड़ी नंबर 2, यदि आप लोग यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 14 तारीख तक लेते हैं तो आपको मिलता है 10,000 की किताबों का पिटारा अनअकैडमी की तरफ से एकदम फ्री आपकी कीमतों पर। और जो फीस है उसमें 10% के डिस्काउंट के लिए उपयोग मिले अंकित 10। जी हाँ दोस्तों, आप यदि यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अब अनअकैडमी आप लोगों को हार्ड कॉपी में बुक्स भी दे रही है। मतलब मोटी बंडल बंडल टाइप की 20 किताबें हैं जो कि आपको अभी फ्री मिलेंगी, जिनकी मार्केट में कीमत 10,000 रुपये है। और यदि आप 14 तारीख से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको इसी फीस में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने कभी और मतलब ट्राई किया तो फिर हो सकता है उसके लिए भी बाद में ऐसे ऑफर हो कि पे करना पड़े। ठीक है, ये है। इसके अलावा आज 11 बजे और 12 बजे बहुत ज्यादा खास टाइमिंग है। 11 बजे कॉम्बैट है यूपीएससी का और 12 बजे कॉम्बैट है एसएससी का। इसमें 4 करोड़ रुपीस के वर्थ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसमें आपको 1 करोड़ रुपए के, है ना? तो आप दोनों मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करके उस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करें। ये प्रॉपर टेस्ट है। ये जो आज की क्लास जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये वो क्लास है जो रोजाना सुबह 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में वाईफाई स्टडी 2.0 पर जो हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उस करंट अफेयर में जो क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं उनके साथ जो इंफॉर्मेटिव जानकारी दी जाती है वो चीज यहाँ पर की जाती है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम जो है वो 2019 में लॉन्च हुई थी, नंबर 1। नंबर दूसरा, पहला सोलर पावर बेस्ड फार्म स्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। जो सोलर पावर के साथ में स्टेब्लिश किया गया फार्म है वो उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया था। नंबर 3, पीएम कुसुम योजना का जो टारगेट है वो 30 गीगावाट एनर्जी है, जिस एनर्जी को फार्म से पैदा करना है। पीएम कुसुम योजना वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनर्जी। बताइए इनमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताएं। एक मिनट। एक मिनट होल्ड करना बच्चों, क्योंकि ये लैपटॉपवा जो है हमारा नादान परिंदा है, इसको यूज करना हम भी नहीं जान रहे हैं। हाँ आया। शुरू करें? जी, ये क्या किया हमने? आंसर दिखाई दिया आप लोगों को। चलिए, पोल बिना एक्टिवेट किए। एक्चुअली क्या है बच्चों, वो आजकल हम थोड़ा सा टेक्नो
सेवी होने का प्रयास कर रहे हैं, हम एप्पल का लैपटॉप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम इसे चला ही नहीं पा रहे हैं। बटन दबा कुछ और रहे, चल कुछ और गया हमसे। कोई नहीं, बालक बालिकाओं, ठीक है। हाँ जी, मुद्दा ये है कि ये जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। ये दूसरा जो पॉइंट है, इसका राजस्थान में आंसर है। राजस्थान के अंदर कोटपुतली के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो कोटपुतली जो है, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो, कुसुम की फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको बताया था कुसुम की फुल फॉर्म क्या है। कुसुम की, जयपुर के कोटपुतली से हुआ था, बिल्कुल सही है। किसान तो है, आगे बोलो। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, गुलाब चंद गोधा, बहुत सही बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, एकदम शाबाशी के पात्र हैं आप, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एक मिनट यार, ये तो मुसीबत हो रखा है। चलिए, अगला सवाल है आपके सामने, E9 एजुकेशन मिनिस्टर मीट्स 2021। हाँ भाई, E9 नामक एक संगठन बना है, ठीक है। उस संगठन के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर्स आपस में मिले थे। तो एजुकेशन मिनिस्टर्स का आपस में मिलना जो है, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजुकेशन इज द फोर्थ गोल, कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और याद कर लेना ये। अच्छा, किसने ऑर्गेनाइज किया था इस मीटिंग को, मतलब किस संगठन के द्वारा E9 संगठन बनाया गया है, आप मुझे कमेंट में ये बताइए। जी हाँ, एससीओ नहीं है, यूनेस्को है बेटा, है ना, यूनेस्को है। और E9 का मतलब हुआ कि यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर्स जो हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये बात भी कहीं तक किसी को कोई दिक्कत नहीं दे रही होगी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में जो 48वें चीफ जस्टिस हमारे डिसाइड हुए हैं, उनका नाम क्या है। ये तो सबका सही होना चाहिए। ये 24 अप्रैल को अपने पद की शपथ लेने वाले हैं। कौन से दिन, 24 अप्रैल को अपने पद की शपथ लेने वाले हैं। 48th चीफ जस्टिस हैं। बेटा, भारत के पहले सीजेआई कौन थे, भारत के पहले सीजेआई कौन थे। कान्या, जे कान्या। अच्छा, इसके अलावा वो मैडम कौन थी, यानी पहली महिला सीजेआई, मतलब पहली महिला जज कौन थी, सीजेआई तो नहीं, फातिमा बीवी, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सिडबी का मुख्यालय दिल्ली में है, और एनजे नायक कमेटी की पीजे नायक कमेटी की सिफारिश पे इसका निर्माण हुआ था। कौन सा कथन यहां पर सही है, इसके बारे में जल्दी से बताइए। सिडबी में से क्या हटा दें कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बन जाए, सिडबी में से क्या हटा दें, एस हटा दो, तो क्या बन जाएगा, IDBI, है ना। तो यहां इस एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल, है ना, बिल्कुल सही, लखनऊ में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अच्छा, अभी ये सवाल चर्चा में क्यों आया था, इसके प्रधान यानी सिडबी के अभी मैनेजर कौन बनाए गए, मतलब मुख्य व्यक्ति MD कौन बनाए गए हैं, एस रमन जो है वो बनाए गए हैं, है ना। ठीक है, तो रमन्ना रमन ये दोनों नाम याद रह जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन नेगेटिव कंट्री। आपको मैंने याद होगा बताया था कि भाई साहब जो बाइडेन जो हैं वो अभी थोड़े दिन के अंदर क्या करने वाले हैं, एक मीटिंग लेने वाले हैं, और भारत को कन्विंस करेंगे किस चीज के लिए, कि भैया तुम लोग जो है वो नेट न्यूट्रल हो जाओ, कार्बन न्यूट्रल बन जाओ 2050 तक। इस चक्कर में उनका एक दूत यहां भी आया हुआ है। वो दूत हमको समझाने लग रहा है, अंग्रेजी पढ़ाने लग रहा है। हम लोग हैं कि कहेंगे पैसा लेके ही मानेंगे हम तो, या तो पेड़ लगाने के लिए पैसा दो या मशीनों के लिए पैसा दो। याद है, जॉन कैरी आए हुए हैं, ठीक है। तो हम पैसा लेके ही मान सकते हैं। और कौन सा देश कार्बन नेगेटिव हो गया, भूटान जो है वो कार्बन नेगेटिव हो गया है, ठीक है बेटा। यहां पर जितना कार्बन प्रोड्यूस किया जाता है उससे ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है बेटा। हाँ जी, कब है ये मीटिंग, कौन से दिन है ये, 22 और 23 तारीख को है, ठीक है। अगर इंडिया मान गया तो, अगर इंडिया मान गया तो पैसे लेके मानेगा
यानी कि कोई ऐसा स्कीम आएगा जिसमें इंडिया के लिए कहा जाएगा कि भाई इंडिया जैसे देशों के लिए फंड की आवश्यकता है, तो एक नया फंड डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 ब्रिक्स मीटिंग विल बी हेल्ड इन इंडिया। वेरी गुड। और ब्रिक्स की स्थापना जो है वो 2015 में हुई थी। कौन सा कथन यहां पर सही है, बताइए साथियों, कौन सा कथन यहां पर सही है? चलो यार, तो फिर 2015 में किसकी स्थापना हुई थी? इनकी बैंक की, बिल्कुल, ब्रिक्स बैंक। ठीक है ना? हाँ जी, एनडीबी, बहुत बढ़िया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलिए आगे बताइए। हाँ भाई, ये कुछ टर्म है, इन्हें मैच करिए, कहां कहां से सुर्खियों में रहे। तो ये सारे सवाल हैं जो वीक पर्यंत उसमें रहे। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं। सुपेश, अपने आप में चार चीजें एक साथ एक ही सवाल में डाल दी गई। हाँ भाई, सुपेश हाल ही में चर्चा में रहा, किससे था? मुराली बिल्कुल भैया, इंग्लिश में भी आता है, यूपीएससी का कॉम्बैट, और हिंदी में भी आता है। मधु क्रांति पोर्टल कौन से विभाग से संबंधित है? अनामया कौन सी चीज से संबंधित है? और चाफ टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? मतलब एक एक चीज जो है ना वो जबरदस्त तरीके से आप लोगों को दी गई है। बहुत बढ़िया, और हर ऑप्शन के साथ बढ़िया प्रयास किया गया है। हालांकि कॉमन सेंस नामक चीज अगर रहेगी तो काम कर जाओगे, लेकिन अच्छा कोशिश किया है हमारी टीम ने आप लोगों के लिए बनाने का। है ना? हर चीज दिमाग में सेट बैठ गई। सुपेश क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विकसित की गई एक तकनीक है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मधु क्रांति पोर्टल क्या है? ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पर की केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल जो कमीशन है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा? मधु क्रांति नामक एक पोर्टल बनाया गया है शहद को बढ़ावा देने के लिए, स्वीट रेवोल्यूशन को। स्वीट रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था बेटा? स्वीट रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? 2016 में शुरू हुआ था, दिसंबर में। 2017 से लागू हुआ। अनामया क्या है? अनामया क्या है? तो अनामया जो है वो ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए एक प्रकार की सुविधा है ताकि उनकी डेथ रेट को कम किया जा सके। चाफ टेक्नोलॉजी क्या है? ये नेवल वेसल्स के लिए बनाई गई वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू उन्हें किसी भी प्रकार की जो भी टक्कर वगैरह होंगी, मान लीजिए कि कोई उनको रडार से टैग करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। एक प्रकार से नेवी के जहाजों की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यूं समझ लीजिए। इसे डीआरडीओ जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जॉर्डन इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन इनमें से सही है? जॉर्डन इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। जॉर्डन फॉर्म्स बॉर्डर विद गल्फ ऑफ आजोव। ये क्या से बना दिया? हाँ भाई बताइए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो है ये गल्फ ऑफ आजोव से कुछ भी मतलब, चलिए इसको गलत थोड़ी कर देंगे हम। गल्फ ऑफ, जी हाँ, अकाबा से। गल्फ ऑफ अकाबा जो कि लाल सागर के ही एक हिस्से में है। लाल सागर के एक हिस्से में स्वेज गल्फ है और एक तरफ अकाबा गल्फ है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, ला पेरोसे एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कौन कौन से देश के बीच में, हालांकि ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें से कौन से देश के बीच में ये वाली एक्सरसाइज होनी है? गौरव कुमार, अरे भैया माफी चाह रहे हैं अगर आपको इतना दिन इंतजार करना पड़ा। रावण लिख रहे हैं कि सर कल आरबीआई का पेपर था। अरे भाई आपको देने की क्या जरूरत है, उठा ही लाते आरबीआई को। क्लास से लगभग 30 में से 20 प्लस सवाल मिले, चलो बहुत ही बढ़िया है यार। चलिए आगे आइए। हाँ जी, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अप्रैल 7। नंबर 1।
हु इज फॉर्म्ड ऑन 7 अप्रैल 1950। WHO हु बोल रहा हूं मैं, WHO का जो निर्माण है वो 7 अप्रैल 1958 को हुआ था। तीसरा, बिल्डिंग ए फेयर हेल्दी वर्ल्ड इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। कौन सा सही कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, उम्मीद है आप सही कर देंगे। जी हाँ, 48 में किया गया था, है ना? इसी की ही याद में बनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जरा मैच करिए इन चीजों को, और कोई ना कोई कारण से कोई ना कोई चर्चा में रहा है। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, इससे संबंधित कौन है? अटल इनोवेशन मिशन डायरेक्टर हाल ही में कौन बने हैं? सिडबी के नए चेयरमैन कौन हैं? और कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? बहुत ही प्यारा सवाल है। मैच करिए और इस मैच द कॉलम के अंदर आंसर दे दीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बिल्कुल सही, शाबाश। मैच द कॉलम के तो अब आप मास्टर ब्लास्टर हो चुके हो, है ना? तमिलनाडु का तट किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का तट किस नाम से जाना जाता है? ये क्यों पढ़ाया गया है? क्योंकि आपको यदि याद हो तो अभी एडीबी ने लोन दिया है चेन्नई से कन्याकुमारी के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उसके लिए लोन दिया है। तब मैंने आपको शब्द यूज में लिया था। जी हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम स्टार्टेड रिलीजिंग ए रिपोर्ट फ्रॉम ईयर 2012 व्हिच इज रिलीज्ड इन एवरी 3 ईयर। हाँ जी, बहुत ही प्यारा सवाल है। वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे इज डन बाय यूनेस्को। विश्व 2030 में क्या कैसा होगा, इसके लिए जो सर्वे करवाया गया ये यूनेस्को के द्वारा करवाया गया। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। 3 साल में होता है ये, वो प्रोसेस है जिसमें केजरीवाल जी को आमंत्रित किया गया है ना? वर्ल्ड सिटीज के अंदर कितने कितने देश हैं बेटा इसमें? 43 देश नहीं है, 43 सिटी हैं। ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा। वर्ल्ड इन 2030, इसका सैंपल साइज बहुत छोटा था, है ना? याद होगा आप लोगों को। चलिए आगे बताइए। हाँ भाई, ये कुछ मुख्यालय हैं जो पूछे गए हैं। असामान्यतया आप लोगों को ये चीजें याद भी होती हैं। हाँ बताइए बेटा, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? मैच करिए। अगेन एक बहुत ही अच्छा सवाल आप लोगों के लिए। कर दें? बहुत बढ़िया। कई लोगों को जब सवाल आ रहा होता है तो ऐसी जिद मचा रहे होते हैं कि सर पोल एक्टिवेट कर दीजिए, सर पोल एक्टिवेट कर दीजिए, है ना? एक बालक ने एक बहुत अच्छी बात पूछ ली, यूपीएससी की फीस कितनी है? बेटा 45,000 है आफ्टर डिस्काउंट, है ना? प्लस की उसमें ईएमआई ऑप्शंस उपलब्ध हैं। बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत बढ़िया सवाल तुमने पूछा, ये पूछे रहा करो। आइकॉनिक की 67,000 है आफ्टर डिस्काउंट, जिसमें मेंटर भी मिलता है। शाबाश बालक। एक तीसरी चीज और है, कॉम्बो प्लान, उसमें 23,000 और जोड़ लो, उसमें आपको ऑप्शनल मिलता है। क्या रटा पड़ा है टिप्स पे भाई साहब। हाँ जी, नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च मधु क्रांति पोर्टल, नंबर 1। नंबर दूसरा, हनी मिशन एंड नेशनल बी कीपिंग मिशन जो है वो 2017 में लॉन्च हुआ, मतलब ऑफिशियली इसकी डेट दिखाई देती है 2017 ही है। और स्वीट रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2017। बताइए कौन सा कथन यहां पर सही है? 2017 में स्वीट रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2017। बताइए कौन सा कथन यहां पर सही है? 2017 में स्वीट रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2017। बताइए कौन सा कथन यहां पर सही है?
कोड अंकित 10, हाँ ये आपने इज्जत रख ली मेरी पूछ करके, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। हाँ आका 10 भी हमारा ही है, विदाउट स्पेस, ये बात है। देखो विज्ञापन तो हमारी क्लास में सबको आता है हमारा, पर यूज नहीं कर रहा है कोई। एक दिन इस क्लास में उपस्थित सभी लोग जो है ना वो खरीद डालो कोर्स, अगर ऐसा हो गया उस दिन हम पढ़ाना लिखाना छोड़ देंगे, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, करेंगे क्या समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ भाई चलिए इधर देखते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करते हैं। सीईओ ऑफ नीति आयोग जो है वो कौन है? आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक कौन है? और स्पेस स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट ऑफ अमेरिका कौन है? ये बीच में बीपीएससी की फीस कौन पूछ रहा है? अरे भैया बहुत कम है, इतना डिस्काउंट मिल जाता है, इतने में बीपीएससी मिल जाती है यार, ये बीपीएससी की फीस मत पूछो। हाँ पूजा सतार बेटा। एक बालक पूछ रहे हैं, नेहा पूछ रही है सर डाइट प्लान शेयर कीजिए ना अपना। बेटा कुछ अंतर दिखेगा तो जरूर करूंगा अभी तो हमारे साथ ये हो रखा है कि जितना भी खा रहे हैं उससे फर्क दिख नहीं रहा है कुछ भी। दोस्त लोग यही कह रहे हैं गुरु जी की चक्कर क्या है, हवा काम कर रही है क्या आजकल? मैंने कहा हाँ। कौन सा देश चौथा सबसे बड़ा नारियल के तेल का आपूर्ति करता देश है? मेंटर कौन मिलेगा? मेंटर 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 बेटा मेंटर वही विद्यार्थी, एक ऐसा टीचर मिलेगा आप लोगों को जिसने खुद ने यूपीएससी दे रखा होगा। आइकॉनिक में कैसे मेंटर करते हैं? मेंटर बेटा ऐसे करते हैं कि आपका प्लान बनाने से लेके आपकी मेंस की कॉपी चेक करने तक, आपके हर दिन का प्लान, टेस्ट पेपर, क्या पढ़ना है, कौन सी क्लास लेनी है, सारा रिकमेंडेशन वही देंगे। आपको तो मस्त रहना है, बस पूछना है कि सर बता दो क्या हो गया। बहुत पतले हो गए ना? मैं पतला नहीं हुआ हूं बेटा, ये एप्पल का कमाल है, ये इसका कैमरा जो है थोड़ा पतला करके दिखाता है। अगली बार से क्लास इसी में लेंगे। हाँ जी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? और विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। कैमरे में पतला लगने की टेक्निक हमें पता है, हम 2 हाथ तो दूर बैठे हुए हैं, देखिए हम पूरा हाथ उठा दे रहे हैं तब भी कैमरा दूर है हमसे। इतना दूर बैठो, एप्पल का कैमरा यूज करो तो पतले लगते हो, टेक्नोलॉजी है ये। घुस के बैठे कि मोटे लगेंगे, समझे आप? हाँ भाई, एक सही हो गया, बहुत ही बढ़िया है। अब इंटेलिजेंट बालक हो यार। सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष में स्थापित हुई थी? चलिए यही बता दीजिए, और कुछ नहीं तो। बढ़िया सवाल है, और मतलब सवाल भी इस तरह से प्लान किया गया है कि बालक बालिकाओं को लगेगा कि हाँ यार सोचने लायक बात है। दिनेश मेघवाल जो है परेशान हो रहे हैं काफी देर से, सर अंबेडकर जी के ऊपर एक सेशन लीजिएगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल। आपका लैपटॉप कितने का है? कुछ 2.25 लाख रुपए टाइप से बताया गया है यार। हाँ जी। गोलकुंडा हीरा खान, बक्सवाहा के जंगल, पोंग पक्षी अभ्यारण्य, लैब ऑन व्हील प्रोग्राम, ये कौन कौन से जगह पर स्थित है? हाँ भाई साहब, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, और सारी जगह जो है वो चर्चा में रही है। बहुत ही बढ़िया सवाल, बताइए। हाँ भाई, अगेन एक अच्छा सवाल। हाँ जी सुनिए साथियों, लैब ऑन व्हील किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली के द्वारा। इसमें क्या है, डोर तक मतलब एक तरह से लैब पहुंच गई है इलाज करवाने के लिए।
पोंग पक्षी अभ्यारण्य, जहां पर स्वाइन फ्लू का सेकंड वो मिला है, सेकंड वेव मिला है। स्वाइन फ्लू के अंदर जो वायरस मिला है वो H5N1 है, पहले H5N8 था। तीसरा है बक्सवाहा के जंगल, ये वो जगह हैं जो काटी जाएंगी, क्योंकि यहां पर हाल ही में छतरपुर मध्य प्रदेश में हीरे की बहुत बड़ी खान मिली है, जिसमें बक्सवाहा के जंगलों को काटा जाएगा। उससे पहले जो सर्च प्रोजेक्ट था उसका नाम बंदर प्रोजेक्ट था। गोलकुंडा, हाँ भाई, कोहिनूर हीरे के लिए जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी जगह जो है ये आपके दिमाग में एग्जैक्टली आ जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ की वीरनी किसे कहा जा रहा है, किसको मिलने जा रहा है छत्तीसगढ़ की वीरनी पुरस्कार? वीरनी, एक हमारी ट्रांसलेशन टीम ने क्या किया कि गूगल से ट्रांसलेट करके इस वीरनी का क्या होता है ना, VARANI, ये जैसे लिखते हैं तो ये वीरानी लगता है। हाँ, तो हमारी टीम ने कल कर रखा था वीरानी पुरस्कार, हमने कहा बेटा मरवाओगे। हाँ, वीरनी पुरस्कार है। ठीक है, इंग्लिश में ये थोड़ा दिक्कत होता है, गूगल जो है पूरा हिंदी कर देता है। हाल ही में योगासन को खेलो इंडिया में शामिल किया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। वर्ष 2020 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इनमें से कौन सा कथन सही है? अच्छा सवाल है, बताइए। अरे भैया, हेयर स्टाइल मस्त नहीं लग रहा है, हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। हम हाथ यूं मार रहे हैं, वास्तविकता में हमारे बाल यूं हो रखे हैं। ये कैमरा जो है रिफ्लेक्ट कर दिया है, इमेज को इन्वर्ट कर दिया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट का शीर्षक है डाइवर्जेंट रिकवरी, मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरी। IMF के अनुसार जनवरी 2021 में भारत की विकास दर 11.5% है। कौन सा कथन सही है? 2021 में भारत की विकास दर 11.5% है। इनमें से कौन सा कथन आपके लिए सही लग रहा है, बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है बेटा वो IMF द्वारा जारी किया जाता है। ये मल्टीपल टाइम पूछा गया सवाल है, मल्टीपल टाइम पूछा गया सवाल है, पता नहीं कैसे आपने गलत कर दिया है ना। और इसमें भारत की जो ग्रोथ रेट है ये 12.5% जो है वो एक्सपेक्ट की गई है। ठीक है, हाँ भाई, दिनेश सैनी जो है वो भी अलवर से हैं, बहुत देर से वो इस बात को मेंशन कर रहे हैं। और दिनेश, मैंने देख लिया, पर मुझे ये नहीं पता चला कि मैं क्या करूं इस चीज का, मतलब मैं रिएक्ट कैसे करूं, इसलिए बेटा मैं कुछ बोल नहीं पाया, है ना। आप बहुत देर से लिख रहे हो, मैंने पढ़ लिया कि अलवर से हूं, तो मैं उसमें मतलब समझ नहीं पाया कि मैं क्या बोलूं, इसलिए मैं चुप था इतनी देर से। हाँ, हाँ जी, पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड का रामसर स्थल है। ठीक है, हाँ जी, भारत में 42 रामसर स्थल हैं। ठीक है, व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो चेनाब नदी पर है। कौन सा कथन कहीं सही है यहां से? बना 4 ऑप्शन दिए हैं। चले, बहुत ही अच्छा सवाल बनाया है। कितने रामसर स्टेट हैं, कितने रामसर जगह हैं यहाँ पर? हाँ, जो लोग कंफ्यूज हुए वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूज हुए, जिन्होंने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, है ना बेटा। हाँ जी, बताइए, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हैं? 3 रामसर स्टेट है, रामसर जगह हैं। पोंग हो गया, चंद्रताल हो गया, और तीसरे का नाम बताओ। रेणुका हो गया, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और वो सतलज नदी पर है, भाखड़ा नागल। हाँ भाई, ज्ञान व्यापी आजकल चर्चा में थी, क्यों चर्चा में थी? उस एक्ट का नाम बताइए।
फिर दरबार मूव चर्चा में था, ईदगाह मस्जिद और सार्वजनिक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना, ये तीनों चीजें चर्चा में थी। बताइए कहां कहां पर कौन कौन सी चीज चर्चा में थी। वो कौन सा एक्ट था जो 1991 में लाया गया था? 1991 में लाया गया था, उस एक्ट का नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आने वाले टाइम में साथियों, विद इन 2 और 3 मंथ, एट मैक्स 2 और 3 मंथ, ये बहुत ही डिबेट वाला टाइटल होने वाला है। आप अभी से तैयार कर लीजिएगा। मैंने इसको बहुत पहले कवर कर लिया था, शायद 1.5 महीने पहले मैंने इसके ऊपर इशू कवर कर दिया है। आने वाले समय में इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, देश में काफी ज्यादा हॉट एंड हीटेड डिबेट चलने वाली है। चलिए, 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला कौन सी हैं? हाँ भाई, क्रिकेट का सवाल आ गया आप लोगों के लिए। पहली महिला जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए वो कौन है? ये एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, पहली भारतीय महिला होना चाहिए था। पहली भारतीय महिला है ना, ये पहली महिला देकर के गलती कर दी इसमें, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला। हाँ जी, ज्ञान व्यापी मॉस्क जो है वो वाराणसी में है और ये औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा, द काशी विश्वनाथ टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग विक्रमादित्य इन मथुरा। आइडल ऑफ शिवा शंकर इज एंशाइंड इन काशी विश्वनाथ टेम्पल। कौन सा कथन यहां पर सही है? सोच करके आंसर दीजिए, केयरफुली पढ़िए और आंसर दीजिए। सर मैं बीएससी 3rd ईयर में हूँ, प्रिया बर्णवाल, पोरवाल। हाँ तो सर प्लीज भले ही नाम मत लो, पर ये बता दो कि मैं कौन सा कोर्स करूं, मुझे कोई जॉब मिल जाए ऑनलाइन को ध्यान में रखते हुए। भले ही नाम मत लो, ये तरीका आपका बहुत अच्छा लगा, शाबाश प्रिया। बेटा आप अपनी तैयारी के हिसाब से देखो कि आप कितना पढ़ पा सकती हो। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं, अभी करते हैं डिस्कस, को बाद में करेंगे, इसको खत्म होने दो। निम्नलिखित में से कौन सा निगरानी उपग्रह डीआरडीओ द्वारा अंतरिक्ष में तैनात किया गया है? हाँ जी, जो विद्यार्थी कह रहे हैं आंसर गलत था माननीय, ये मथुरा में ना होकर के काशी में है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निगरानी उपग्रह डीआरडीओ द्वारा अंतरिक्ष में तैनात किया गया है? किस चीज के लिए तैनात किया गया है? पानी की निगरानी के लिए। ये थोड़ा सा क्या है, हमारी टीम शब्द खा गई, लेकिन ये पानी की निगरानी के लिए, समुद्र की निगरानी के लिए। काशी विश्वनाथ में शिव जी की ही पूजा होती है, जहां तक मुझे याद है, विष्णु की पूजा नहीं होती है भाई, शिव जी की पूजा होती है। हाँ भाई, अचानक इतना भी गलत मत कर दीजिए। मुझे सोचने पर मजबूर होने लग जाए कि मैं कौन सी दुनिया में रह रहा हूं, है ना। हाँ बताइए, रोबो प्लांट कहां पर बनाया गया है? प्रिंस हमजा बिन हुसैन, ये कहां के हैं? फार्म चिन मिन, ये भी सुर्खियों में है। AIBA मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये कहां पर है? जबरदस्त सवाल है, बताइएगा। और ये 4 सवाल एक ही बार में कवर हो गए हैं, ठीक है। चलिए बताइए। रोबो प्लांट क्या है? रोबो प्लांट वो है जो रोबोट पेड़ों से बात कर ले। कौन सा पेड़ था जिससे बात की जा रही थी? कौन सा पेड़ था जिससे बात की जा रही थी? वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। अच्छा, प्रिंस हमजा कहाँ के हैं? जॉर्डन के, जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है।
फाम मिन चिन कौन है? वियतनाम के नए राष्ट्रपति। AIBA के बारे में बता ही रखा है, ताशकंद के अंदर है। ठीक है, चलिए। चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, ये कौन बन रहा है? ये कौन है, मतलब बन क्या रहा है, ऑलरेडी है। हाँ भाई, इनके चक्कर में क्या चीज खत्म कर दी गई है? इनका एक इंटरव्यू गजब ही रोचक लगता है। कैसे कर लेते हैं आप इतना सब? FCAT, फिल्म सर्टिफिकेशन एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कार्य था, वो बंद कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटवरी था। इस क्वेश्चन को पढ़ाए थे, याद है? FCAT को डिसॉल्व कर दिया गया है। हाँ जी। चंद्रपाल और रेणुका वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? चंद्रताल है, हालांकि ये, इसको चंद्रपाल लिख लिया है हमारी टीम ने, कोई बात नहीं, माफ कर सकते हैं। बताइए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्च ब्रिज इज बिल्ट ओवर सतलज रिवर। नंबर नेक्स्ट, दिस ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय कोंकण रेलवे। चेनाब रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड मर्ज इन द इंडस रिवर। बहुत सही है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, कौन सा क्वेश्चन सही है? मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, बाकी तो फिर आप कर ही देंगे। बिल्कुल सही, चेनाब रिवर के ऊपर बन रही है। ठीक है, चेनाब रिवर के ऊपर। शाबाश निकिता, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा आपके बातें सुनकर। हाँ जी, तो ये थे मेरे प्यारे साथियों आज के कुल सवाल। एक बार आपका परफॉर्मेंस चार्ट देख लेते हैं, क्या कुछ रहा। गार्गी टॉप कर गई हैं, पूजा टॉप दूसरे नंबर पर, उमंग, विशाल, गिरिराज, लीजेंड, नवीन, यादव, सुमन, क्यूट एंजल, दिव्या, ईशा शुक्ला। हमारी क्लास में बच्चियां बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती हैं। आप सोच के देखिए कि आउट ऑफ 32 की 32 क्वेश्चन सही हैं हमारी पूरी क्लास के यार। मतलब टॉप 10 के तो 32 की 32 सवाल सही हैं, क्या बात है। तो भैया हम कट ऑफ 30 की तो रख ही सकते हैं कि भाई जिसके 30 तैयार थे उसका मतलब पूरा करंट उसने बढ़िया से तैयार किया था, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और फिर जैसे ही चीज होगी मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अंकित अवस्थी सर या जीके अंकित अवस्थी सर के नाम से। कोई भी मुझसे रिलेटेड सूचना होगी मैं वहां पर आपको देता रहूंगा, है ना जी। और जिनको सब्सक्रिप्शन संबंधित चर्चाएं करनी है वो चर्चा करने के लिए रुक सकते हैं, बताएं। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझे बोल सकते हैं। 0.1 सेकंड में जवाब कैसे देते हैं? बेटा वो बच्चे बहुत देर से क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब कर देते हैं। दिलीप चौधरी ने लिखा है, समझना चाहता हूँ आपकी क्लास की पीच पर्सन कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अच्छा सर, आप सर नहीं, मेरे भगवान भाई साहब ऐसे ना करो यार। जिस तरह गॉड की पूजा करते हैं उसी तरह आपकी मॉर्निंग वाली क्लास और प्लस वाली क्लास में देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बेस्ट इंग्लिश टीचर फॉर हिंदी मीडियम, प्लीज एनीवन सजेशन। तुम वैसे प्रशंसा नहीं करते तब भी पूछ लेते तो भी हम आंसर दे देते। ठीक है, देखो भाई, हमारी क्लास में ना हम बताएं कि कौन सा टीचर बढ़िया है बुरा है, इतनी हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हमें हर टीचर अच्छा लगता है ना। और हमें करना भी नहीं चाहिए ये चीज कि हम आपको टीचर सजेस्ट करें, क्योंकि ये हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है, टीचिंग कम्युनिटी के लिए। मैं कहूँ कि वो टीचर अच्छे हैं तो फिर बाकियों में कौन से सींग लगे,
है ना। तो इस काम को आप हमारी क्लास में जब पहुंचे तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएं, क्योंकि मैं क्लास में 5 मिनट बाद में आता हूं, और वो इसीलिए आता हूं ताकि बच्चे एक दूसरे से बात कर लें। आप वहां पर मैसेज डाल के पूछ लीजिए, बच्चे आपस में रिप्लाई कर देते हैं, है ना। वहां पर जिनसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चा अपना फीडबैक भी दे देते हैं, और अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो आप कर लें। 2-2 फोन रखते हैं आप? हाँ भाई, 2-2 रखने पड़ते हैं भाई। इवनिंग में सेशन है कोई? वर्षा अभी तक प्लान नहीं किया, अगर होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। अरिजीत थैंक यू सो मच बेटा। हाँ भाई, फाइटर एबीसीडी कह रहे हैं कि बाकी जो टॉपर्स हैं वो थोड़ा ध्यान दें और बाकियों को टॉप आने का मौका दें। कॉम्बैट 11 बजे है, तो प्रिपेयर रहिए कॉम्बैट के लिए। शैलेश भाई मैं करवाऊंगा, मेरी खुद की कुछ कंडीशन से मैं फंसा हूं, मैं घर पे भी नहीं हूं, मैं जयपुर हूं अभी कुछ काम के लिए, है ना। करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा और याद करवा दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। काजल गोस्वामी, मेंटर कोच चाहिए सर, बट आप होने चाहिए मेंटर की जगह पर। बेटा बात तो सही है कि मैं ही होना चाहिए हूँ सब जगह, मैं मत कहता हूँ हर जगह मैं ही होना चाहिए हूँ, बट पॉइंट ये है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है। आपको पढ़ना भी मुझसे ही है, फिर गाइडेंस भी, फिर आप अकेली नहीं है, यूपीएससी में पूरा भर के पूरी टीम है अपनी, मतलब इतने सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं मेरी क्लास को इतना ज्यादा अच्छे से गाइड करके पूरी क्लास को ही चलता हूँ कि उन्हें यूपीएससी में एक जर्नल गाइडेंस की किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होती है। काजल ठीक है बेटा। 24 मंथ की ईएमआई ऑप्शन रोहित मिलेगा क्या एसएससी में? बेटा क्यों, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो कि अनअकैडमी वाले भी सोचने लग जाएं कि रोहित ने बहुत ही गजब मजाक कर लिया है। कुल 5,000 की फीस पे 24 तुम ईएमआई चाहते हो, 200 रुपए का तुम तो रिचार्ज भी नहीं कराना चाहते हो। रहने दो बेटा, माफ करो, एसएससी जी लेगी तुम्हारे बिना, लोड काहे ले रहे हो। पढ़ो ना, तुम एकदम फ्री के लिए बने हो, तुम फ्री पढ़ो आराम से, लोड मत लो। बेटा दीपक बिल्कुल कराऊंगा, उनका बचा हुआ जो पार्ट है वो भी कराऊंगा, है ना। अनिल जोशी, सर आप पॉलिटिक्स में आके समाज सुधार करना चाहोगे? भैया देखो, पॉलिटिक्स आसान चीज नहीं है, हमको मास्टर रहने दो, हम इसमें रहते रहते ही कर लेंगे जो हो पाएगा हमसे थोड़ा बहुत, है ना। बहुत मेहनत लगती है यार पॉलिटिक्स में, ऐसे थोड़ी है। ये सब हमको ना चढ़ाओ चढ़ने का झाड़ पे, हम टीचर भले हैं और टीचर बढ़िया से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान दे दे रहे हैं, आपको जो जमे वो कर लेना। अनंत पूछ रहे हैं कि जो आप टॉप 10 का नाम लेते हो तो वो सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं क्या? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहो। दीपक सर आप जयपुर हैं तो एक बार मीटिंग कर लें। बेटा बिल्कुल, मैं फ्री होता तो मैं अपडेट खुद से कर देता, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा एंगेजमेंट्स हैं, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा जब भी अगली बार ऐसा कुछ प्लान होगा। अच्छा, सर्वेश्वर जो है वो सचिन की सिफारिश कर रहे हैं कि उसकी बात जरूर सुन लें। अब सचिन को खोजना पड़ेगा। हाँ, एक विद्यार्थी ने कहा सर मोटे होने की ट्रिक बताइए। ये देखिए, सब प्रकार का समाधान मिलेगा अंकित अवस्थी के पास। सनित प्रजापति, कॉम्बैट हिंदी में क्यों नहीं होता? बेटा होता है, आप वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए हिंदी का, तो आपको हिंदी भी मिल जाएगा। अनुज, ऑनलाइन क्लास से आंखों में दर्द होने लगता है, थोड़ा दूर रखो फोन को बेटा, ईयरफोन यूज कर लो, ब्लूटूथ यूज कर लो। यश बेटा बहुत सारा आशीर्वाद आपको, खूब सारी सफलताएं पाए आप। हिमांशु है 4 जगह। ऋषभ रात को है बेटा। सृष्टि बताओ बेटा। प्रिया बेटा, कोर्स प्लस और आइकॉनिक 2 कोर्स हैं, दोनों में ही प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज सबकी तैयारी है। आइकॉनिक में फर्क इतना है कि वहां पर आपको मेंटर अलग से मिलता है। फीस के लिए आप इसी वाले मोड में जाइए, फीस ऑप्शन सेलेक्ट करिए और पहुंच जाइए। मीनाक्षी सर बताओ प्लीज जयपुर में कहाँ हो? बेटा मैं जयपुर में वैशाली नगर में हूँ, लेकिन मैं अपनी लोकेशन एक्यूरेट अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आप सबसे जब भी आऊँगा किसी दिन तो मैं जरूर मेंशन करूंगा मिलने का प्रोग्राम, बच्चों को गेट टुगेदर, एक बार कोरोना फ्री हो जाए, पता चले कि सब बच्चे मिले और कोरोना ने लपेट लिया किसी को तो दिक्कत हो जाएगी। मिताली,
क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, सब समझ आ जाता है। थैंक यू सो मच बेटा। मुकेश, हाँ मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है। हाथ तंग इंग्लिश में कैसे होता है बेटा? यूपीएससी के लिए क्या करें? यूपीएससी के लिए बेटा देखो, हर चीज नई सीखनी है तो हिंदी में सीखो या इंग्लिश में, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप अगर यूपीएससी में तैयारी कर रहे हैं तो मैं बाईलैंग्वेज कंटेंट देता हूँ, हिंदी में भी देता हूँ, इंग्लिश में भी देता हूँ। तो आप दोनों में से जो भी ठीक लगे आप उसको लेके चलिए। मैं आधे पेज पे हिंदी और आधे पेज पे इंग्लिश देता हूँ। ये हमारा एक सबसे अल्टीमेट कार्य है और वो सबको मिलता है। प्रियंका पटेल भी पूछे से मोटे होने का तरीका बताइए। खुश रहिए बेटा, मोटे अपने आप हो जाएंगे। जितना हो सके पानी पीजिए और खुश रहिए। खाने से कौन मोटा होता है? हमने रोटी खाए हुए 7 दिन हो गए हैं, फिर भी भाई के फर्क 1 इंच का नहीं पड़ा। खुश रहिए। हाँ, मोटे होने का तरीका खुश रहिए, खुश, और खूब पानी पीजिए, अपने आप रहेंगे आप। खुश रहेंगे तो हर जो भोजन खाएंगे वो लगेगा आपके शरीर को। हाँ जी, हो गई बातें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारी खबरें आपको मिलती चली जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।